क्या आपने कभी किसी परेशान करने वाले सहकर्मी दोस्त से बहस हारी है या फिर रिश्ते में किसी जिद्दी चाचा चाची को समझाने में असफल रहे हैं? तो आप सोच सकते हैं कि आप बहस इसलिए हारे या उन्हें समझा नहीं पाए क्योंकि आपके पास पर्याप्त ज्ञान नहीं था। दरअसल बात यह नहीं है। बात यह है कि वे उस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे और आपके खिलाफ कैसे तर्क कर रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि वे उस स्थिति पर क्यों पहुंचे। तभी आप वास्तव में बहस जीत सकते हैं या सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे आपके तर्क को समझें और एक ऐसी स्थिति में आए जहां आप दोनों एक ही धरातल पर हों। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि आप कैसे पुनर्विचार या फिर से सोचने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। यह एक ऐसी महाशक्ति है जो हमारे पास हो सकती है। इस लगातार बदलती दुनिया में स्थिति के अनुसार अपने विचार बदलना हमेशा फायदेमंद होता है। देखिए, 2009 में ब्लैकबेरी स्मार्टफोन दुनिया में सबसे प्रमुख स्मार्टफोन थे। उनके पास लगभग 50% स्मार्टफोन बाजार था। बिल गेट्स से लेकर ओबामा तक सभी इसका इस्तेमाल करते थे और कहते थे कि वे ब्लैकबेरी के बिना नहीं रह सकते। लेकिन 5 साल बाद कंपनी का बाजार हिस्सा घटकर सिर्फ 1% रह गया। ब्लैकबेरी के आविष्कारक माइक लेसेटर ने कहा कि आईफोन नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा, आईफोन का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन 5 साल बाद और 20 साल बाद हम देख सकते हैं क्या हुआ। ब्लैकबेरी अब नाम की चीज नहीं रही और आज एप्पल दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों में से एक है। तो यही कारण है, अपनी राय के मामले में जिद्दी मत बनो। हमेशा एक वैज्ञानिक की तरह बनो जो सिद्धांत प्रस्तावित करता है, उस पर कई परीक्षण करता है और असफल होने पर भी खुश रहता है। फिर वह अपने तर्क और सिद्धांत को और अधिक परिपूर्ण बनाता है ताकि वह अन्य सभी सवालों और चुनौतियों का सामना कर सके। इसलिए जब आप सीख रहे हों तो आपको एक वैज्ञानिक की तरह सोचना चाहिए और एक वैज्ञानिक की तरह जो कुछ चीजों में अपनी कमी को स्वीकार करता है। देखिए, सबसे बड़ी शक्ति यह है कि आप जो नहीं जानते उसे स्वीकार करें और कुछ क्षेत्रों में अक्षम होना ठीक है, लेकिन अक्षमता का अंधापन मत अपनाओ। इसका मतलब है कि कुछ क्षेत्र हैं, जैसे मुझे टेनिस खेलना नहीं आता, मैं अक्षम हूं, पर अक्षमता का अंधापन यह है कि मैं खुद को टेनिस का सुपरस्टार मानूं जबकि मूल बातें भी न जानता हूं। यही अक्षमता का अंधापन कहलाता है। हमें अक्षमता का अंधापन नहीं होना चाहिए। वार्ताकार 3 चीजों से लोगों का मन बदलते हैं। वार्ताकार हमेशा बातचीत और बहस का इस्तेमाल करते हैं, न कि तर्क से लोगों को हराते हैं। देखिए, जब आपको 10 तथ्य दिए जाते हैं और दूसरा व्यक्ति 2 कमजोर तथ्य ढूंढ लेता है तो वह उन्हें इंगित करेगा। वह भी और उन 2 बातों पर बहस करे और जब वे उन्हें खत्म कर दें तो आपका पूरा तर्क गिर जाता है। इसलिए सबसे बड़े तथ्य पर ध्यान दें और उसी पर डटे रहें। तो इस तरह आप ज्यादातर वार्ताएं जीत सकते हैं और यह भी सुनिश्चित करें कि विश्वासों के प्रति अनजान न रहें। देखें, ज्यादातर लोगों के विचार उनके जन्म के माहौल से प्रभावित होते हैं। ज्यादातर भारतीयों के लिए पाकिस्तान खलनायक है और पाकिस्तानियों के लिए भारत। मान लें, एक भारतीय पाकिस्तान में और एक पाकिस्तानी भारत में पैदा हुआ और पला, तो उनकी राय का मुख्य कारण यह है कि वे वहां पले बड़े हैं। यही एकमात्र कारण है। अगर कोई समझ जाए कि उनके विचार कैसे बने तो वे फिर से सोच सकते हैं और समझदार बन सकते हैं। अपना पक्ष हमेशा कई तरीकों से अलग दृष्टिकोण से पेश करने की कोशिश करें। इसलिए यह हमेशा ऐसा नहीं है कि आप सही हैं और वे गलत। देखिए, 2 सच और 1 गलत हो सकता है। कई लोग एक साथ सही हो सकते हैं और कई बार हम एक साथ गलत हो सकते हैं। इसे स्वीकार करें, तब आप जीत सकते हैं।